पापा की तरह दाढ़ी रखोगे या नहीं रखोगे? कौन वाला पापा? बेटा को सोचने तो दो। होता नहीं। आपके पापा ने दाढ़ी नहीं रखी? पापा नहीं रखते, पापा की तरह रखो या नहीं? आपके पापा ने दाढ़ी नहीं रखी, मेरा बेटा तो दाढ़ी रखेगा ना? नहीं रखना मुझसे, दाढ़ी आपके ऊपर सूट करेगी। आपके पापा को बोल बोल के थक गई हूं कि दाढ़ी रखो, दाढ़ी अच्छी लगती है, क्लीन वो करा जाते हैं। अपने बेटा को दाढ़ी वाला की फ़ोटो दिखा दो ना कि बेटा ये दाढ़ी वाला को देखो, तुम बिल्कुल ऐसा दाढ़ी रखना, क्योंकि मुझे ऐसी दाढ़ी से इश्क है। जिस तरह से तुम जाके सलून में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की फ़ोटो दिखा के बताओ कि बिल्कुल मेरी बाल ऐसे काटना, मुंह पे स्टिका लगा के, तो कि सलून वालों को भी पता ना चले कि ये दीपिका के कॉपी करने आई है। तो इसी तरह हम लोग के जहाज भैया के मुंह पे स्टिका लगा के चंगुला के फ़ोटो दे दो। बोलो बेटा, अरे मुंह पे लगाइयो तो धड़िए हाइट हो जाए भाई, कैसे लगाओ? पहले हिजाब लेती थी, अबाया पहनती थी, उसके बाद में अबाया उतरा, हिजाब उतरा। जब यहाँ पे बैठ के बिचारी बनना होता है तो दुपट्टा सर पे आ जाती है, और जब एकदम लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है तब बाल कटवाने चली जाती है फैशन करने, तब दुपट्टा साइड में चला जाता है। तुम क्या शो कर रहे हो? लोग ये तो इसको कमेंट भी करे हैं पिछले कुछ दिनों में कि हमारे यहाँ पे जो लोग हिजाब पहनते हैं गलती से भी मरते दम तक उनका बाल किसी के बाप नहीं देख पाता है। ये औरत के लाइफ स्टाइल ही अलग है। जब इसे ज़रूरत पड़ती है तो आसमान को भी नहीं छोड़ती है, तब आसमान से भी टिपटिपाने लगती है, फिर आसमान भी इसका सुनता है। जब पैसा आ जाता है तो आसमान को भी भूल जाती है। पैसा नहीं रहेगा, जिस दिन अल्लाह ताला छीन लेगा तब देखना कैसे दौड़ी दौड़ी जाके बादलों के नीचे खड़ी हो जाएगी। उस दिन इसे अल्लाह पाक टकली बना देगा, तब ये हिजाब ज़रूर ओढ़ेगी, कभी भी नहीं उतारेगी। माँ को शुगाए लेकिन माँ को गंडेरे पसंद है, देख लें, और ला के देने वाले भी शौक़ से देते हैं। पहले इतना अंड संड खा के बुरा हाल हुआ पड़ा है, अब गन्ना खाएगी बुढ़िया। कहती है मेरे बचपन से बहुत शौक़ है। बेटी हमेशा हर चीज़ को बचपन का ख्वाब बना लेती है, बचपन की फेवरेट बना लेती है। वही हाल माँ का है बचपन से, तो गोचू इसके बचपन ले आया देने। वाह वाह सट्टू, तेरी लॉजिक चेक करो। जब बंदा एज वाइज थोड़ा थोड़ा बुढ़ाए लगता है तो बाल गिरता है, तुम्हें नहीं पता है? तो जब बाल गिर रहा है और तुम्हारी सटियानपन पे तुम्हारा बाल गिर रहा है तो उसको नाम दे दी कि बाल कटवाना पड़ेगा, बाल गिर रहा है, कटवा के तो और ख़त्म हो जाएगा। तो टकली ने अपनी लॉजिक दी है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर बाल गिरे लगे तो तुम लोग और कटवा दिया करो और गांज हो जाया करो, दिप्पी बन जाया करो, दिप्पी के कॉपी हेयर स्टाइल कर लिया करो। लेकिन एक मामले में तो दिप्पी बनने में फ्लॉप हो जाती है। वहीं पे तुम लोग ज्वेलरी नहीं ज्वेलरी लिया करो, ज्वेलरी ले लिया करो। अच्छा तो भाई रजवाड़े बादाम खाओ, बादाम, और रजवाड़े बादाम खाया करो। हाँ जी, मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा नोबिता के जूठा खा लिए। कहती है नोबिता हमारे खाना में मुंह मारता है, ये ज़रूर खाती होगी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, हेयर कट पे अम्मी हुई नाराज़। कुछ ज़्यादा नहीं, तुम्हारी अम्मी नाराज़ हो जाती है एंग्री बर्ड की तरह, तो इसकी अम्मी नहीं एंग्री बर्ड हो गई, हर चीज़ पे नाराज़ हो जाती है। बाल कटवाओ, कितने बाल तो तुमने, कितनी बार तुमने अपना बाल कटवाया, तुम्हारी मम्मी उतनी बार नाराज़ हुई और तुम उतनी बार फिर कटवा लेती हो। उतनी बार अपना हेयर फिर कट करवा लेती हो जितनी बार वो नाराज़ होती है, फिर भी कटवाती हो तुम। तो तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी एंग्री बर्ड है, नाराज़ हो जाती है। घर में बर्तन लो, तुम्हारी अम्मी नाराज़ हो जाती है। कोई चीज़ ले लो, अम्मी नाराज़ हो जाती है। अम्मी के जब इकामा भरती हो तुम इतना करोड़ों लाखों में, तब नहीं नाराज़ होती है। सऊदीया जाने के लिए नखड़ा पाद लेती है, तब नहीं नाराज़ होती है। अभी भी जाएगी अम्मी तुम्हारी, हु नोस कब जाती है कब आती है। तुम लोग तो व्लॉग दिखाते हो महीनों महीनों वाला, भर भर के पुराना पुराना, सबको जाके आ भी जाते होंगे, किसी के बाप का क्या जाता। 3 फ्लोर के 8 बेडरूम हाउस है विद बेसमेंट। ये औरत रोज़ाना सिर्फ अपने एस बेबी को दिखाती है, रोज़ाना केले
केले अनार अनार, मेरे बच्चे केले अनार। रोज़ाना इसके व्लॉग केले अनार से शुरू होती है, जाके बादाम पे फुस हो जाती है। तो भाई कितना रोज इसे चलाओगे? ये केले हैं, ये देखो अनार है। मेरा शहज़ादा, मेरे रजवाड़ों खाते हैं। शहज़ादा अनार खाता है और शहज़ादियाँ केले खाती हैं। मेरे रजवाड़ों के पुत्र खाते हैं बादाम। रोज़ाना सेम रिपीट कहानी। भाई लोग तुम्हें जितना शिद्दत से देखते हैं, उतनी शिद्दत से तुम पाकिस्तान दिखाओ ना सबको। ये देखो हम पेशावर जा रहे हैं, ये देखो हम सीधा बादाम खरीद के पेशावर के पेड़ों से तोड़ के ला रहे हैं। ये सब दिखाया करो तुम। मैं तुम्हें ना मैं आइडियाज़ दे रही हूँ। फिर आधा ब्लॉग पड़ोसी के शादी में सट्टो दीवानी। पड़ोसी के शादी के पीछे पड़ गए, खिड़की में से ताकी जा रहे हैं। पड़ोसी अगर देख ले इसके व्लॉग कभी गलती से, बोलेगा यार ये बेइज्जती करा रही है, हम लोग तो इन्हें बुलाए नहीं थे। ये दिखा रही है हमारे पड़ोसी हमें मुंह नहीं लगाते शादी पे। भाई कहीं शादी वादी होता है, जितना मर्जी नया पड़ोसी हो, लोग अड़ोसी पड़ोसी को दावत ज़रूर देते हैं, लेकिन इसको कोई मुंह ही नहीं लगाता है। तो पड़ोसी के शादी में ऐसे दीवानी हो रही थी और ऐसे इशारे दे रही थी जैसे इसको अपनी शादी करने की शौक़ चढ़ी हुई है। फिर जाती है, कभी साबा बन जाती है, साबा इब्राहिम, उसके जैसे हिजाब स्टाइल कॉपी करती है। कहती है मेरा अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, हिदायत दे दी है और अब मैं अपनी हिदायत में रहूँगी। और लोग कहते हैं मैं साबा इब्राहिम की कॉपी कर रही हूँ, मैं आज के बाद हिदायत में रहूँगी, मैं चाहती हूँ मैं हिजाब ना उतारूँ। तो फिर उसके बाद में इसको कोई और पसंद आ जाता है। फिर दीपिका को देखी साइड में, मतलब शॉल्स रख देना। दीपिका मोस्ट ऑफ द टाइम साइड में शॉल रखती है और दीपिका के बाल देख के दीपिका बनना शुरू हो गई। कभी साबा बन जाती है, कभी दीपिका बनती है, कभी वो करना अरमान मलिक के फैमिली की कॉपी कर लेती है, तो कभी सौरभ जोशी बन जाती है। ये औरत सब कुछ बनती रहती है। सितारा यासीन कभी बन ही नहीं पाएगी। पूरी ज़िंदगी लगा दी दूसरा इंसान बनने में। खुद की बनाओ, खुद की बनाओ, लोग तुम्हारे जैसे बने। लेकिन नहीं, ये कभी फलानी बनती है तो कभी ढमकानी बनती है। इसके बनने से फुर्सत ही नहीं है। अभी फूल बटा फूल ऑन से एकदम दीपिका की कॉपी में। वो जो ब्रेसलेट वगैरह लाई है और वो जो कड़ा वगैरह, रिंग वगैरह, सारा दीपिका की कॉपी कर ली है। सेम टू सेम ब्रेसलेट, सेम टू सेम रिंग, सेम टू सेम वो वॉच वाला पट्टा जो लाई है, सारा कुछ दीपिका भी ऐसे ही पहनती रहती है। तो फुल ऑन दीपिका बनने की शौक़ चढ़ा हुआ है। दीपिका का भूत चढ़ा है इस पे, दीपिका के पूरी भूत चढ़ी हुई है इस औरत पे अभी। लेकिन बेचारी थोड़ा से बेबस है, 10% नहीं बन पाती है। हस्बैंड वाला मामले में दीपिका के हस्बैंड दीपिका को मैच करता है ना। ये जितना मर्जी सुंदर बन लेकर नज़र बट्टू इसके मैच ही नहीं करता है। तो थोड़ा वर्क अपने नज़र बट्टू पे करो। मैं काला गोरा रंग पे नहीं जा रही हूँ। तुम्हारा जो नज़र बट्टू है ना, कुछ ज़्यादा बन जाता है। तुम्हारी जो दो बहनें हैं 86 और 82, उनका जीजुक बात कर रही हूँ मैं। खुजली वाला घोचू के बात कर रही हूँ। उसे रगड़ रगड़ के अपनी हाथों से नहलाया करो और उसके अच्छे अच्छे कपड़े लेके दिया करो। उसे वज़न उसके घटाने में मतलब साथ दिया करो। तुम भी थोड़ी सांड से बकरी बन जाओगे, उसे भी सांड से बकरा बना दो। फिर जाके दीपिका की कॉपी करना। सोहेब इब्राहिम जैसा बंदा चाहिए अब इस औरत को। अब इस औरत को सोहेब इब्राहिम जैसा पार्टनर चाहिए। तो मैडम कब तक तुम दिप्पी बनती रहोगी? नहीं बन पाओगी तुम, बंदा नहीं पकड़ पाओगे दिप्पी जैसा वाला। तो तुम्हारा वाला दिप्पी के बंदा के पापा लग रहा है। घोचू दीपिका के ससुर जैसे लग रहा है। तो तुम उसके ससुर के साथ दिप्पी बन के कैसे घूमोगे? थोड़ा तो शर्म कर लो रे भाई। तो मैडम को आज दाढ़ी वाला बहुत याद आ रहा था। शी लव्स दाढ़ी वाला। फाइनली इसके मुंह से निकल गया कि शी लव्स दाढ़ी वाला। घोचू जैसे छिला हुआ आलू नहीं पसंद है इसको। जी हाँ, घोचू जैसे छिला हुआ गंदा आलू नहीं पसंद है। शी लव्स दाढ़ी वाला। मुंह से निकल आता है, दिल की बात जुबां पे आ गई।
वाह वाह, क्या बात है। तो चलते हम अपने टाइटल की तरफ। कोसर की कौन सी वॉइस है जो लीक हुई पड़ी है, तो मैं बता देती हूँ तुम लोगों को कि कोसर किसी के राब्ते में नहीं है और ना कोसर के घर वाले किसी के राब्ते में हैं। असीम ने जो वीडियो वॉइस मुझे भेजा था, मतलब वो मुझे अपने सपोर्टर समझ के भेजा था कि मैंने उसे 1 साल से पुलिस मार के रखा है कि भाई साहब हम तो कोसरबाजी की वजह से सबके वीडियो देखते हैं, ऐसे पुलिस मत। जिस दिन इस औरत ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक भेजा था, उस दिन से लेके इस तारीख तक, अब तो मैंने ब्लॉक कर दिए हैं, इस तारीख तक मैंने उनको सिर्फ पुलिस मारा है कि हम तुम्हारे सपोर्टर हैं। कोई कमेंट बुरा भला भेजे, हम ट्रांसलेट करके उसे भेजते थे और वो बेचारा उधर से दुख भरी कहानी गा देता था हमेशा, जो दिल में आता था। बकता था कि हमारे कोई बेचारे हमारे अपने हैं, कोई हमारे दुख दर्द समझ रहा है, ठीक है। तो भाई जो लोग को सर के वॉइस लीक करके बैठे या किए हुए हैं, वो मैं तुम लोग को बता देती हूँ कहाँ से लाए। असीम के चैनल पे एक वीडियो कोसर ने डाला था क्लिप बना के, जब रुबीना रूब्स डार्लिंग ने बोला था कि कोसर ने अपना नेव्स काट लिया है, ज़मीन पे गिरी पड़ी थी, पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ के उसे उठा के अस्पताल ले गए। तब कोसर ने एक वीडियो बना के डाला था कि सब झूठ है, मैं अपना नस क्यों काटूं। तो वो काफ़ी लंबा वीडियो था, कोसर के आधा उसने क्रॉप करवा दिया घोचू ने, ठीक है। अभी वो वीडियो उतना नहीं है, लेकिन लोगों के पास सही है, मेरे पास भी है, मैं किसी दिन लगा दूंगी। उसी में से लोग काट काट के क्लिप फेंक रहे हैं, ठीक हो गया। कोसर के अब तक कोई वॉइस लीक नहीं हुआ है। जितना असीम के वॉइस ने तहलका मचाया है, सट्टू को डिप्रेशनवा में भेजा है, उससे 4 गुना ज़्यादा होगा कोसर के वॉइस के लीक होने के बाद जो मैं करूँगी। शायद सट्टू अल्लाह के प्यारी ना हो जाए, इसलिए भाई मैं कंट्रोल में हूँ, ठीक है। और फिर मेरे लीक करने के बाद लोग उठा भी लेते हैं, मुझे गालियाँ भी दे देते हैं और कहते हैं मैं प्लांटेड हूँ। किसी के बाप के में इतना दम नहीं है मुझे प्लांट करे, ठीक है। मैं सिर्फ अपने माँ बाप के प्लांटेड हूँ, अल्लाह ने भेजा है मुझे, और मुझे कोई किसी के बाप नहीं प्लांट कर सकता है। पहले अपना प्लांट के जड़ तो गिन ले, किसने किया प्लांट, फिर मुझे प्लांट करना, ठीक हो गया। तो भाई जो कोसर के वॉइस लग रहा है वो असीम के चैनल पे कोसर के पूरा वीडियो है, मतलब पूरा फिल्म है, ठीक है। लेकिन उसको अब काट दिया गया है, क्रॉप हो चुका है वो। असीम के चैनल असीम के काबू में नहीं है, राबिया कानी के भाई के काबू में है, और उसने क्रॉप कर दिया है। असीम क्लिप्स बना के देता है, वो डालता है। ये बात भी असीम ने अपने ज़बानी बताया है मुझे, तब उसे नहीं पता था वो किसको बता रहा है, ठीक हो गया। लड़का को बता रहा है, लड़की को बता रहा है, या तो ये औरत को बता रहा था ना, किसी के बेगम को बता रहा था अपने दुख भरी कहानी। तो भाई गुमराह मत हो, कोसर के कोई वॉइस नहीं लीक हुआ है। जो भी होगा मैं करूँगी, लेकिन मैं नहीं करूँगी, ठीक हो गया, बता देती हूँ मैं। क्योंकि तुम लोग दाना चुग के भी मुझे ही बुरा बना देते हो, किसी काम के नहीं हो। मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दे नो इट वेरी वेल कि मेरे पास सब कुछ है और मैं नहीं लगाऊंगी। ये लोग जो कोट कोट खेल रहे हैं, कम से कम मेरे से डरेंगे बस कि इसके पास सब कुछ है, इसके नाम से नहीं खेलेंगे। अल्लाह हाफिज़।